हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम आज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिको सिस्टम के एपिसोड नंबर 37 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सा लुआ होता है उसके पीछे एक लड़कियों का ग्रुप पड़ गया होता है, जिससे देखकर जो सा लुआ होता है वो भाग रहा होता है उनके आगे आगे, और जो सी लड़कियों का ग्रुप होता है उसके लुआ के पीछे होता है। और तभी वो जो सा जैनफेंग होता है उसके पास से गुजरता है, जिसे देख के जो सा जैनफेंग होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि इसके पीछे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो सकता है। और इसीलिए वो फिर किसी से कहता है कि इसके बारे में पता करो ये बंदा है कौन। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जब दरवाजे का सीन जहाँ पे जिनसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर हमें दिखाता है ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि कीर की होती है, क्योंकि जो सा लोहा था वो कीर को मसाज दे रहा होता है। फिर लोहा कीर से कहता है कीर कीर तुम अपनी जो सी आवाज़ है उसे यहाँ पर कम करो, क्योंकि अगर जो से बाहर करोगे उन्होंने तुम्हारी आवाज़ को सुना वो लाजमी यहाँ पर तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। ये सुनकर भी जो से कीर होती है वो कहती है कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, क्योंकि जो सा मेरा ऑफिस का जो सा डोर है वो यहाँ पे साउंड प्रूफ है, इसीलिए जो से बाहर के लोग हैं वो मुझे नहीं सुन सकते। फिर जो सा हुआ था फिर कीर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर तो मुश्किलात दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर रोज़ाना एक मसाज दिया करूँगा ये, और अपनी जो सी ग्रेट फ्लावर की एनर्जी वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया करूँगा ये। और ऊपर से अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर मुझे डर है कि मैं यहाँ पर रोज़ाना एक जो सी लड़कियों का ग्रुप है उनसे घेरा जाया करूँगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं किया करूँगा। ये सुनकर जो सी कीर होती है वो फिर खुश होता है, वो लुआ से कहती कि तुम यहाँ पर आज मुझे रोज़ाना अगर मसाज दे सकते हो, अपनी जो से भी तुम्हारे पास एनर्जी हो तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर लोग वहाँ से जाते हुए कीर से कहता है कीर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, ये काम हो गया, तुम ऐसा करो तुम यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करो अब। ये सुनकर वजह से कीर होती है, फिर लोगों से कहती कि अभी मत जाओ, क्या तुम आज रात को फ्री हो यहाँ पर? और क्योंकि मैं सुनने में आया कि यहाँ पर एक जो सी नई मूवी है वही यहाँ पर रिलीज़ हुई है, क्यों ना तुम मेरे साथ जाकर वो देखो आज रात को। ये सुनकर वजह से लोग तो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक ट्यूटर हूँ और शाम को मैं जो से ट्यूटर करता हूँ एक स्टूडेंट को, इसलिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जा सकूँ। ट्विटर का सुनकर भी जो से कीर होती है फिर लोअर से कहती है क्या ट्विटर का काम करते हो, क्या तुम्हारे पास अभी जो से पैसे उनकी कमी हुई है? क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन और दे दूँ। तुम मुझे यहाँ पर गलत मत समझो, मैं तुम्हें बस ये 1 मिलियन दे रही हूँ ताकि तुम मुझे कभी भी मतलब कि वापस भी कर सकते हो। फिर जो सल हुआ था फिर कीर से कहता है कि मुझे मालूम है इस बारे में और तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारी इतनी ज़्यादा काइंडनेस के लिए, लेकिन एक आदमी होने के नाते मैं भला तुम्हारे से कैसे पैसे उधार ले सकता हूँ? और मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रीट करूँगा एक डिनर के लिए, और एक जाकर एक मूवी भी देखेंगे जब मेरे पास इतने ज़्यादा वेजेस हो जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे कीर होती वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, फिर वो उससे कहती चलो ये फिर एक डील रही। ये सुनकर मुझे उससे कीर होती वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोफे के ऊपर लेट जाती है, और फिर मनी मन में कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं भला फिर उस दिन क्या पहनूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है जो सलूआ था बाहर आ गया था, तभी उसके पास से दो लड़कियां गुजरती है लेकिन वो कुछ भी नहीं करती है। देखे जो सलूआ होता है कहता है देखने से ऐसा लगता है जो सा रिएक्शन वो अब नहीं हो रहा है, और जो सा मसाज वाला आइडिया था वो यहाँ पर काम कर गया। तभी जो सा लुआ तो अचानक कोई चीज़ नोटिस करता है, वो ये है कि उसके सामने जो से 3 लड़के आगे होते हैं, और वो तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं, और उनमें से एक लड़का कहता है क्या तुम ही यहाँ पर लुआ? ये सुनकर वो जो सा लुआ तो कहता है हाँ मैं ही यहाँ पर लुआ, मैं आपके लिए भला क्या कर सकता हूँ। फिर जो सा उनमें से एक लाल बाल वाला लड़का था फिर लोग गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम इडियट कहीं के, तुम यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, जब से तुम्हें वो जो से लड़के उन्होंने यहाँ पर वेलकम किया, क्या ऐसी बात नहीं है तुम्हारे साथ? तुम्हारी वजह से जिन लड़कियों का हम यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए उनके ऊपर इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया था वो सारी तुम्हारी वजह से यहाँ से भाग गई। तुम अब मुझे बताओगे तुम इस जो सी प्रॉब्लम से यहाँ पर किस तरह सॉल्व करना चाहोगे? ये सुनकर भी इंसान हुआ था कहता है क्या तुम इस बारे में पक्का हो कि वो बंदा मैं ही था? मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। ये सुनकर मुझे उसका लाल बाल हुआ था, वो गुस्सा करते हुए लुआ से कहता है कि मैं ये खुद देखा तुम्हें, मैं सुबह जो तुम ही थे ना जो से वहाँ से भाग रहे थे। फिर वो जिनसे लड़का था वो बताने लगता है कि सुबह उन्होंने जो एक जिनसा टेबल लगाया था वहाँ पर जिनसे टाइकोंडो के लिए जिनसे लड़कियां उन्हें यहाँ पर मतलब कि रिक्रूट कर रहे थे, कि वो बता रहा था कि जहाँ पर वो लड़कियों को पट्टी पढ़ा रहा था कि यहाँ पर जो सी टाइकोंडो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये लोग जो सी लड़कियाँ उनकी बॉडी को यहाँ पर स्ट्रेंथ भी करती है और उनको यहाँ पर जो सा फिट भी रखती है, और उन्हें बताता है कि जो सी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो भी यहाँ पर टाइकोंडो की प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिट हैं। ये सुनकर भी जैसे दो लड़के हैं, उनमें से एक कहती कि यार ये जो से टाइकोंडो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो क्या जो से हमारी बॉडी है उन्हें यहाँ पर फिट रखेगी। और दूसरी कहती है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जैसे मेरी जो सी बॉडी है वही भी यहाँ पर जिन सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तरह की ही हो, उनकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बॉडी की। फिर हमें दिखाता है दोनों लड़के जो से इवल से स्माइल दे रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ से जो सा वो गुजर रहा होता है, और उसके पीछे जो सी लड़कियाँ उनका जो सा भंडार है वो पड़ा होता है, और वो जो सी लोगों के फ्रैगमेंट का असर इन दोनों को भी वो पड़ा रहता है, और ये दोनों भी उसके पीछे भागने लग पड़ते हैं, और वो जो सा लड़का वो इन्हें रोकता ही रहता है और कहता है कि तुम लोगों ने अभी जो सा फॉर्म है उसे यहाँ पर फिल नहीं किया हुआ है, इसीलिए पहले उसे तो फिल कर दे जो सी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे।
फिर जो सा लाल बाल वाला लड़का था फिर तीन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहता कि तुम्हारी वजह से हमारे जो सा क्लब है उसके अंदर अब कोई भी लड़की नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर जो सी लड़कियाँ उन्हें यहाँ पर ट्रेन करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर जो से तीन लड़के हैं इनके बस यही स्वीट से बॉयज़ इन्हें यहाँ पर ट्रेन करना होगा। फिर हमें दिखाया था वहीं पास में जोंगफेंग और उसके साथ दो लड़के जा रहे थे। फिर उनमें से एक लड़का कहता है मिस्टर जोंग वो ये तो वही सुबह वाला कोकी गाय नहीं है, और देखने से ऐसा लगता है वो साथ में जो से टाइकोंडो क्लब के लड़के हैं। और फिर वो कहता है देखने से ऐसा लगता है कि ये जो से टाइकोंडो क्लब के लड़के हैं यहाँ पर जो सा वो बंदा है उसे यहाँ पर पीटने जा रहे हैं। फिर जो सा जोंगफेंग तो फिर से शो ऑफ करते हुए कहता है कि ये इससे इतना ज़्यादा कोकी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक इसे ये ना पता हो इसकी जो सिबिलिटी है वो क्या है। और देखो अब इसे मालूम चल ही जाएगा, वक्त आ गया कि इसे पता चले कि ये यहाँ पर कितना ज़्यादा वीक है। फिर हमें दिखाया था जो सा लाल बालों वाला होता है वो फिर लोगों की तो हमला करने लगता है और कहता है कि तुम बोलना बंद करो, मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि जो सा एक ब्लैक बेल्ट होता है टाइकोंडो के अंदर उससे गुस्सा दिलाने के क्या अंजाम होता है। और फिर वो लोगों के ऊपर हमला करता है टांग उठा कर, जो सा लोहा होता है वो नीचे जो कि उसका जो सा टैग होता है उसे डोज करता है। फिर जो सा उसके अंडे होते हैं उसके ऊपर अपनी जो टांग है वो जोर से मारता है, जिसकी वजह से जो से उसके अंडे होते हैं वहीं पे खिलड़ गए होते हैं। फिर वो जो सा बंदा तो वो नीचे बैठे था अपने जो से अंडे में पकड़ लेता है और रोने लग पड़ता है और इधर उधर लोड पोड़ होने लग पड़ता है कि आज गया आज नहीं बचता। और जो सा लोहा था उससे कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इतनी ज़ोर से ज़्यादा हिट कर दिया, मैं तो बस सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट किया है। और मुझे माफ़ करना, क्या मुझे तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। दिखाया था वहीं पास में दो लड़कियां थी। फिर उनमें से एक कहती है कितना ज़्यादा हैंडसम भी और ये फाइटिंग में भी कितना ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ होने से काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होगा। फिर उनमें से दूसरी लड़की कहती है हाँ ये तुम तो सही बात कह रही हो। और फिर वो लोगों से कहती है हैंडसम क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। फिर हमें दिखाया था जो सा जैंगफैल था उसकी तो जलकर खाक हो गई थी। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर उसके ऊपर कोई मूव नहीं किया, अगर हम ऐसा करते तो फिर हमारी हालत भी वैसी ही होती जैसे उस बेचारे बंदे की हुई है। फिर हमें दिखाया था एक बंदे का सीन जो कि यहाँ पर एक डायरेक्टर है और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे वो बंदा मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो कि यहाँ पर स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा हैंडसम गाय है। फिर वो लोगों के पास जाता है और फिर लोगों से कहता है कि है क्या अब मैं यहाँ पर एक जैसा डायरेक्टर हूँ और एक शो का जिसका नाम यहाँ पर द क्यूटेस्ट बॉय एंड गर्ल है स्कूल इन स्कूल में, और क्या तुम यहाँ पर मेरे जैसा शो है उसके अंदर आना चाहोगे, मैं तुम्हें उसके लिए इनवाइट करता हूँ। ये सुनकर जैसा लोग था कहता है कि मुझे माफ़ करना है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पर आ सकूँ। फिर जैसे लोग वहाँ से जाने वाला था पीछे से वो आवाज़ देता कि एक बार इस बारे में सोचो तो सही, जब तक तुम यहाँ पर हमारे जो सा शो है उसके अंदर आने के लिए तैयार हो हम तुम्हें यहाँ पर 50,000 देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मुझे जैसा लो तो मनी मन में कहता है क्या 50,000 रुपये यहाँ पर डॉलर मिलेंगे, वो भी सिर्फ एक शो के अंदर बस ज्वाइन होने में। ये सुनकर मुझे जो जैंगफेंग तो वो भी फिर डायरेक्टर और लो के पास आया था। फिर वो डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर मैंग आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दिखने में भी, और इसका आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोटोशॉट भी कर सकते हैं और ये यहाँ पर हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है उससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर जो सा डायरेक्टर था फिर जैंगफैंग की तरफ देखते हुए कहता है जैंगफैंग तुम तो यहाँ पर जो सा प्रेसिडेंट जोंग है उनके यहाँ पर बैठे नहीं हो, तुम भी यहाँ पर दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, क्यों ना तुम भी जो सा बच्चा है इसके साथ यहाँ पर जो सा शो है उसके अंदर ज्वाइन करो। फिर जो सा जैंगफैंग होता है फिर लोअर से कहता है तुम यहाँ पर जो सा डॉक्टर वैंग की यहाँ पर जो सी रिक्वेस्ट है उसे यहाँ पर रिजेक्ट मत करो, वो देने से ऐसा लगता है यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और वैसे भी ऐसा स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पर तो क्या तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम यहाँ पर जो स्कूल है उसके ओनर के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करो। और वहाँ पे हमें दिखाया था जो सी लड़कियाँ थी वो भी यहाँ पर जो लोग कह रही थे कि यहाँ पर ज्वाइन करे। ये सुनकर जो सा लोअर था वो कहता है चलो ठीक है चलो मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ। फिर जो सा जैंगफा तो वो फिर हंसते हुए मनी मन में कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हें मैं यहाँ पर उसी वक्त वहीं पर डील करूंगा जब तुम मेजर से ट्रैटरी उसके अंदर आएंगे आओगे। और देखते हैं फिर जब जो सा द क्यूटेस्ट बॉय है स्कूल का यहाँ पर द सैडेस्ट बॉय में के अंदर चेंज कैसे होता है। और भाई लोग ये भी हमारी आज के एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।